धर्मदासु सतलोक का कौ प्रकाशु। है सतलोक अमर ही काया, एक रूप सब ही निर्माया। निर्माया है यो, तिरमाया नहीं। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पैरे बहु भांति। शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष ता आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। अमृत फल के भोजन कर ही, युगन युगन के क्षुधा हर ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म के क्षुधा बुझाई। अनहित वचन बोले निबाणी, प्रेम भाव अमृत रस पानी। यानी सतलोक में जीव है, परमात्मा भी है, और शोभा बहुत कही मन भावन। हंस कामनी रंग बढ़ावन। वहाँ हंस हैं और औरतें भी हैं, उनका बहुत सुंदर रंग है। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। आशा बस मन को नाही, और भयो प्रकाश शब्द के बाही। अब देखो, बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुर शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द से कहो, अज्ञानी सो जो वो पदले हो। अपना आत्माओं यो नकली न्यू कह है, वाणी का विषय नहीं, वो तो हूं कर दिया बस। ना अगले ने समझना, ना मैंने पता बोलनी है ने। वाणी का विषय है नहीं तो इस मधु परमहंस जी को कैसे पता चला ये है वो शब्द वाणी का विषय नहीं होता थे। अब ये परमात्मा कहते ये नी शब्द, जिसको तुम विधेय शब्द कहते हो, ये मन बोल के सुनाया, और ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। ये देखो, है नी शब्द, शब्द से कहो। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा आप कहते हो मैं विधेयी हूं और आपकी दिखाई देई। तब कबीर साहब ने कहा मैं विधेयी हूं और दिखाई देई, पर तेरे जैसी देई कोई ना मेरी। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, बिना नाड़ी की बिना हड्ड का ये शरीर है मेरा, इसलिए ये विधेय शरीर है, मैं विधेय है। और इसी प्रकार ये शब्द है जो इन अन्य शब्दों से, अन्य मंत्रों से एक विलक्षण मंत्र है, सार शब्द। उसको सार शब्द, आदि नाम, विधेय नाम, नी शब्द, नी अक्षर, उसी को कहा है। और उसको ये कहते हैं है नी शब्द, शब्द से कहो। वो तो बोल के बताया हमने, है नी शब्द और शब्द से कहो। ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो, धर्मदास में तो हे सुझावा। सार शब्द का भेद बतावा, सारा बता दिया। और सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। सार शब्द दो प्राणी पावे, सतलोक में जा समावे। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसी के 41 पृष्ठ पे कहा है, इसके 41 पृष्ठ पे अमरलोक में ये आप पे कह रहे हैं 40 पे, ये 40 हमने नीचे नहीं पढ़ा, इसका अनुवाद है ये। इन्होंने अनुवाद क्या किया, साहिब कह रहे हैं सतलोक में सबको अमर काया है और सब एक रूप है। वहां पर एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके रोम में लजा जाए। जब भगवान एक लोछड़ा है प्रकाश का, रोम कितना है क्या वो। अब देखो, ये कहते सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। ये परमात्मा की वाणी है। सतनाम है हंस आधारा। अब ये सतनाम नौका है कि वो वाणी का विषय नहीं। सतनाम, सार शब्द, आदि शब्द, नाम, सार नाम, इस सब को ये कुल मिला के कहता है वो प्रकाश का लोथड़ा है, वही सब कुछ है। अब देखो, आपको आगे दिखाते हैं, इसी की पुस्तक से इसको कंडम करते हैं। ये देखिएगा 141 और 40 हमने पढ़ लिया, 42 पर यहां देखिए नीचे, ये है अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से हो नवारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण, एक रोम परवारा हो। श्वेत सिंहासन, श्वेत छतर सिर और श्वेत अंश प्यारा हो।
जहाँ श्वेत भूमि, जहाँ श्वेत वृक्ष है और श्वेती कमल से लाहो, पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो, कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुम से होई निर्धारा हो। अब क्या बता रखा, परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है, श्वेत सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और सिर पर श्वेत छत्र है, और उनका अन्य हंस भी वहां सफेद कलर के ही हैं, वहां सफेद भूमि है, वहां वृक्ष भी है, हरियुग खाकी के है, वहां एक प्रकाश का लोथड़ा है, वो अमरलोक है, वो चेतन प्रकाश, ये अमर पुरुष है, वो सार शब्द है, और उसमें आत्मा वहां भटकती रहती है जैसे मछली पानी में। खाक जाना इसने परमात्मा को, इसमें क्या लिखा। और देखो वाणी तो कबीर साहब की, अनुवाद इसने अड़ंगा अपने हिसाब से बकवाद गढ़ दी, तो श्रोताओं ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, कबीर साहब की वाणी को ठीक समझा होगा इसने, ये ऐसे ही न जुल्म कर रखा था। इन पुराणों के आधार से ज्ञान सुनाने वाले आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मणों ने वो पुराण क्या बताती महिमा, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, और ये क्या बकवाद गढ़ा करते, अजरो अमर है, कोई माता पिता नहीं, ये जन्मे नहीं है, और उनका जन्म लिख रखा है इसमें, ऐसे ही इसने बकवाद गढ़ रखी है। कबीर साहब की वाणी क्या बताती है, ये अनुवाद गलत करके जनता को भ्रमित किया। आगे दिखाते हैं आपको। अब एक बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, फिर उसने आगे फिर बताया औरों को आकर के आंखों देखा, वो क्या वर्णन किया देखिएगा। यही वही पुस्तक है अमरलोक, 147 पृष्ठ पे थोड़ा सा देखेंगे। एक परमात्मा की वाणी है, 10 मुकामी रेखता, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाइया। ये देखो अब क्या बताता है, यहां हम आगे 149 पृष्ठ पे, ये वही 10 मुकामी रेखता चलता हुआ आ रहा है। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, जब क्या बताते हैं, काया आनंद सो फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोहि लेन आए। बोलो वहां बिंदु है, मछली की तरह घूमती है, हंस और हंसनी यानी स्त्री और पुरुष सब गा बजा कर, साज के कलश मोहि लेन आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, प्रेम कर अंग सो अंग मिलाए यानी सीने से लगाए। पुरुष ने दर्श जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब देखो 150 पृष्ठ पे, पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पहुप के दीप प्योस भोजन करे, शब्द देह सब हंस पाई, पुष्प के सेहरे हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा के सिर के ऊपर छतर छाया, सचिदानंद के सिर पे, और हंस और हंसनी यानी मिलकर आए, स्त्री और पुरुषों ने मिलकर उस परमात्मा का आदर सत्कार किया। जब वहां पहुंचे, जब धर्मदास जी को लेकर गए, वो सतिथि बताई। और थोड़ा सा 5 मिनट का सत्संग और करना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ये कबीर सागर में दिखाता हूं आपको, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोग दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का यू रंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है। अब इसके लिए चलते हैं आपको, अब यहां से लेंगे, ये बोध सागर है, ज्ञान प्रकाश। ये ज्ञान प्रकाश एक अंग है, अध्याय है। अब कहते हैं 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए, धर्मदास पद यानी चरण गह को लाए,
धरहीन न श्वास मही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो। कर गए साहेब तहीं उठाया, और शीश हाथ दे अंग मिलावा। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आसमन कीना। यानी कबीर साहब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंतागण करो मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। आपका अगर हाथ जोड़ो हो, न्योड़े काटो हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदासियो हट का कर हो, और सुनो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूँ मैं। हमरे गहे पुरुष पर जाही, बिन गहे तहाँ जान न पाही। मैं जो कह रहा हूँ मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। घनी प्रार्थना करी, तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही अरेखा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन देख कर बिना मेरे मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन। कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना। ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अर्ता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षण में सतलोक पहुंच गए दोनों जने, परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना। उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश। जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाही। द्वार पाल हंस जो रहिया, ता में हंस एक हंस अस कहिया। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था। और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा है द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रैया ता में एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस ने, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पे जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी। गणे भगत इकट्ठे हो गए जब धर्मदास वहां पहुंचे। और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनशन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनके रत्नों की माला थी वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर, अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूँ, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू,
उन वहां सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो 16 चंद्र भाल, भाल माने माथे पे छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा। उस वहां के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह घ्राण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। 16 रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना। नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने। परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कौन पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटि सा। कबीर उस परमात्मा के एक रोम कूप में एक रोम की शोभा ऐसी है, करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहाने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अद्भुत किन है भाई, और वहां मोए प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं, नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यूं ये बैठे थे, ये वही वापस फिर आज्ञा है। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया। और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए, ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे, कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला, करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य दृश्य हो, और आपने यह नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए?
अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह सो बाकस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तू नीचे चाल और डंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना जच्चे इनके और तू बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहां झुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहां भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धो मत होए बेहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तव अमित लीला को लखे प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। ओए भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके हैं, वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाचते गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बता दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को। और मोक्ष मार्ग इनके पास कख है नहीं, नाम गलत, इनका समाधान गलत, दुनिया डबो दी नकलियों ने।